हम बुलेटिन की शुरुआत नेपाल की उस सीना जोरी के साथ करेंगे जो उसने विवादित नक्शे को लेकर दिखाई है। दरअसल नेपाल ने विवादित नक्शा, राजनीतिक नक्शा, उसको पास कर दिया है, उस पूरे प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है। इसी को लेकर भारतीय जो रक्षा मंत्रालय है साफ तौर पर कहा है कि इसको लेकर हमने नोट किया है कि नेपाल की प्रतिनिधि सभा ने भारतीय क्षेत्र के कुछ हिस्से को शामिल करने के लिए, नेपाल के नक्शे को बदलने के लिए एक संविधान संशोधन विधेयक पास किया है। हमने इस मामले पर अपनी स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी है। इसके साथ ही मंत्रालय ने कहा कि दावे ऐतिहासिक तथ्य या सबूतों पर आधारित नहीं है और ना ही इसका कोई मतलब है। दरअसल ये पूरा जो विवाद है ये कालापानी इलाके, लिपुलेख इलाके और लिम्पुधरा इलाके को लेकर है, जो नेपाल ने अपने नक्शे में दिखाया है। लगभग 350 किलोमीटर का ये पूरा इलाका है जो कि नेपाल अब अपने नए नक्शे में दिखा रहा है। इस पूरे नक्शे को लेकर प्रस्ताव दोनों ही सदनों में नेपाल की संसद में पास कर दिया गया है। अब राष्ट्रपति की मोहर इस पर लगनी है, उसके बाद ये पूरी तरीके से अमल में आ जाएगा। लेकिन सवाल है कि नेपाल की आखिर मंशा क्या है, क्यों वो इस विवादित नक्शे पर इतनी सीना जोरी दिखा रहा है। नेपाल से भारत के रिश्ते हमेशा से ही, चाहे वो आप सोशल लेवल पर कहें, कल्चरल लेवल पर कहें, हमेशा से अच्छे रहे हैं। यहां तक कि नेपाल में जाने के लिए वीजा तक नहीं लगता है। इतने अच्छे रिश्ते हमेशा नेपाल से रहे। लेकिन आज नेपाल जो कर रहा है, हर कोई सवाल आज नेपाल से कर रहा है कि आखिर क्या वजह है कि नेपाल इस तरीके से सीना जोरी दिखा रहा है। मुख्य राजनीतिक संवाददाता प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ गए। प्रदीप जी, बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर आगे भारत का क्या कदम होने वाला है, क्योंकि दोनों ही सदनों में, नेपाल की संसद में यह विवादित नक्शा पास कर दिया गया है। अब सिर्फ वहां के राष्ट्रपति की मोहर बाकी रह गई है। देखिए, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, नेपाल संसद ने जो देश का नया नक्शा पास किया उसने भारत के जो क्षेत्र हैं उनको भी शामिल किया और भारत ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया आज दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव की ओर से बयान जारी किया गया, जिसमें सीधे तौर पर जो नेपाल की संसद में जिस तरीके से भारतीय क्षेत्रों को शामिल करते हुए, जिसमें लिपुलेख, कालापानी और लिपियाधुरा जैसे रणनीतिक क्षेत्र पर दावा किया गया है, इसको एक पक्षीय बताया गया है, कृत्रिम विस्तार इसको कहा गया है। साथ ही पूरी तरीके से खारिज किया गया है इस नक्शे को। यानी सीधे तौर पर कहें तो भारत ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और जिस तरीके से इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है वो सीधे तौर पर दिखाता है कि भारत ने इसको संज्ञान लिया है और इस पूरे मामले पर नोट उसने दर्ज किया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा बयान है विदेश मंत्रालय का और उन्होंने ये भी कहा है कि जो भारत की एक तय प्रक्रिया है बातचीत की, जो आपसी मुद्दों को सुलझाने की, उसमें उसका भी ये उल्लंघन करता है। सीधे तौर पर नेपाल ने जिस तरीके से पूरा ये घटनाक्रम किया है, इससे पहले हमने देखा है कि जो आर्मी चीफ हैं मनोज नरवाने वो ये बयान दे चुके थे कि किसी और के इशारे पर नेपाल ये सब कर रहा है। उनका इशारा चीन की तरफ था, यानी जो लद्दाख में हाल का घटनाक्रम रहा और उसके बाद से ही नेपाल जिस तरीके से कहीं ना कहीं उसके पास ये शह थी और मौजूदा प्रधानमंत्री का विरोध भी हो रहा है। उनके खुद के देश में वहां पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए हैं। जो नेपाल के जो राष्ट्रवादी जो दूसरे नेता हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि कहीं ना कहीं इससे तनाव बढ़ेगा भारत के साथ और इसीलिए वो चाहते हैं कि इस मुद्दे का एक बीच का रास्ता निकले। लेकिन जिस तरीके से नेपाल ने एक पक्षीय ये कार्रवाई की थी उसके बाद भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पर पूरा संज्ञान लिया है और कहा है कि बातचीत की प्रक्रिया को बाधित करेगा। प्रदीप जी, कड़ा संज्ञान लिया है, लेकिन अब देखना है कि नेपाल का क्या रुख होने वाला है। आप हमारे साथ में बने रहिए। अपने दर्शकों को बता दें कि नेपाल की प्रतिनिधि सभा ने भारतीय क्षेत्र को शामिल करने के लिए, नेपाल के नक्शे को बदलने के लिए एक संविधान संशोधन बिल पारित किया है और इसी को लेकर अब कहा गया है विदेश मंत्रालय की ओर से कि हमने इस मामले पर अपनी स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी है। कहा कि नेपाल की ओर से नक्शे में जो दावा किया है वो ऐतिहासिक तथ्यों या सबूतों पर आधारित नहीं है, ऐसे में इसका कोई मतलब नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत के बीच अन्य सीमाओं को लेकर जो बातचीत चल रही थी ये उसका भी उल्लंघन है। तो साफ तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने साफ कर दिया है कि जो नेपाल दावा कर रहा है ये पुराने सबूतों और तथ्यों पर बातचीत नहीं होती है और ये उन सब चीजों का भी उल्लंघन है जो पहले बातचीत चल रही थी नेपाल के साथ में। प्रदीप जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, बहुत इंतजार है अब कि सरकार क्या करेगी आगे, क्या कदम उठाती है, क्योंकि
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सबको दिखाई दे रहा है कि चाइना किस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। और ये जो पूरा इलाका है, चाहे काला पानी इलाके की बात करते हैं, लिम्पियाधुरा इलाके की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है भारत के लिहाज से भी, क्योंकि अगर ये एरिया नेपाल के हिस्से में चला जाता है तो चाइना यहां से बहुत आसानी से अपना दबाव बनाने की कोशिश करेगा। देखिए, नेपाल का एक पक्षीय अपना नक्शा है, उन्होंने वो पारित किया है, लेकिन उस पर जो जमीनी हकीकत है उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। जिस तरीके से भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पर बयान दिया है, अगर उसके शब्दों पर गौर करें तो सीधे तौर पर वो काफी कुछ बयान कर देते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जब ये कहते हैं कि हमने गौर किया है कि नेपाल की प्रतिनिधि सभा ने नक्शे में बदलाव के लिए संशोधन विधेयक पारित किया है ताकि वो कुछ भारतीय क्षेत्रों को अपने देश में दिखा सके। हालांकि हमने इस बारे में पहले ही स्थिति स्पष्ट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि ये काफी गौर देने वाली बात है कि ये ऐतिहासिक तथ्यों और सबूतों पर आधारित नहीं है। ऐसे में उनका दावा जायज नहीं है। ये सीमा विवाद पर होने वाली बातचीत के हमारे मौजूदा समझौते का उल्लंघन भी है। सीधे तौर पर भारत ने खारिज कर दिया है और नेपाल के साथ बातचीत प्रक्रिया बाधित रहेगी, ये भी इशारा कर दिया। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर कहें कि नेपाल के साथ भारत के मजबूत संबंध रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से नेपाल ने ये पूरा घटनाक्रम किया है उसके बाद से ही तनाव बना है, क्योंकि लिपुलेख में जो कैलाश मानसरोवर यात्रा और उसमें सड़क निर्माण हुआ उसके बाद से ही नेपाल ने नाराजगी जताई और ये कहा गया भारत की ओर से दबे स्वर के साथ कहा गया पहले कि ये चीन की शह पर हो रहा है। खुद मनोज नरवाने ने बयान दिया था और उसके बाद नेपाल के रक्षा मंत्री ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। तो ये जरूर है कि अब इस मौजूदा दौर में नेपाल को सीधे तौर पर दो टूक मैसेज दिया गया है भारत की ओर से, भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से, और सीधे तौर पर इससे कोई जमीनी हकीकत बदल नहीं जाएगी, ये इशारा भी साफ कर दिया गया है। जी, और अब आगे देखना होगा कि नेपाल अब आगे क्या रुख अपनाता है, क्योंकि विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि ऐसे मुद्दों पर इस तरीके से बातचीत नहीं होती है जो नेपाल रुख दिखाने की कोशिश कर रहा है। शुक्रिया प्रदीप जी आपका तमाम जानकारी के लिए।